हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और उसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे लैंथेनॉइड्स की। तो सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स हमने एफ ब्लॉक के अंदर रखे जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिर उस इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, वो हमारा एंटर करता है एंटी प्लेंटिमेट एनर्जी लेवल के अंदर। एंटी प्लेंटिमेट देखो, हमने बोला था डी ब्लॉक के अंदर जो n-1 ऑर्बिटल होता है वो हमारा प्लेंटिमेट ऑर्बिटल कहलाता है। फिर बात आई n-2 की, तो ये कहलाता है हमारा एंटी पेनल्टीमेट। तो पेनल्टीमेट मतलब n-1 ऑर्बिटल के अंदर जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो हमारे कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जिनके अंदर हमारा डिफरेंशिएटिंग या लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी पेनल्टीमेट सेल के अंदर एंटर करता है वो कहलाएंगे हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या है कि ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एंटी पेनल्टीमेट सेल या फिर n-2 f ऑर्बिटल्स के अंदर, वो कहलाते हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर वो एलिमेंट्स जिनको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं उनमें हमारा लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो तो वन ऑफ द एफ ऑर्बिटल्स में एंटर करता है, तो इस वजह से इनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन तो हमारा एंटर करेगा n-2 f ऑर्बिटल में, मतलब जिसके अंदर इनर टू प्लेंटिमेट एनर्जी लेवल है, और वो बनाएंगे हमारी कोई ट्रांजिशन सीरीज के अंदर ही। क्या बोला कि ट्रांजिशन सीरीज के अंदर एक और ट्रांजिशन सीरीज बना रहे, इस वजह से इनको बोला गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 f0 to 14, so f1 to 14, n-1 d0 to 1 ns2। इनके अंदर क्या होता है कि f ऑर्बिटल के अंदर तो 1 से 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, n-1 जो d है उसके अंदर 0 होगा या फिर 1, और 2 की हमेशा फिक्स वैल्यू रहेगी, ns2 फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे 3 इनकम्प्लीट सब शेल हो गई, एक n हो सकती है, एक n-1, एक n-2। अब आता है क्लासिफिकेशन की, तो लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स दो क्लासेस बनाएगी। इसकी दो सीरीज हैं, एक लेंथेनॉइड्स एक एक्टेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स के अंदर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 4f ऑर्बिटल के अंदर, और एक्टिनॉइड्स वो जिसके अंदर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे 5f ऑर्बिटल के अंदर। अब लेंथेनॉइड्स को बोला जाता है फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज एंड एक्टिनॉइड्स को बोला जाता है सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज हमारी लेंथेनॉइड्स बोला गया है, तो ये लेंथेनम के बाद आती है, और इसके अंदर आते हैं हमारे 14 एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक। और एक्टिनॉइड्स के अंदर भी आते हैं हमारे 40 एलिमेंट्स जो कि आते हैं 90 to 103 एटॉमिक नंबर तक। इनको एक्टिनाइड्स बोला जाता है क्योंकि ये एक्टिनियम के इमीडिएटली बाद आते हैं, और उनको लेंथेनाइड्स बोला गया क्योंकि वो लेंथेनम के इमीडिएटली बाद आते हैं। जो लेंथेनॉइड्स हैं उन्हीं को बोला जाता है रेयर अर्थ्स। क्या बोला जाता है? लेंथेनॉइड्स को बोला जाता है रेयर अर्थ्स। अब जो लेंथेनम और एक्टिनियम है इनको बोला गया कि क्या ये भी हमारे इनर ट्रांजिशन में आएंगे या फिर ये हमारे ट्रांजिशन में आएंगे। तो लेंथेनम क्या है? ये एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है क्योंकि इसके अंदर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, पर इसको भी लेंथेनॉइड सीरीज में इंक्लूड कर लिया गया क्योंकि ये लेंथेनॉइड से क्लोजली रिजेंबलेंस शो करता है। ऐसे ही एक्टिनियम को भी एक्टिनॉइड वाली सीरीज में कंसिडर कर दिया गया। अब जो लेंथेनॉइड है उनकी स्टडी करना हमारे लिए कंपैरेटिवली ईजियर है क्योंकि वो हमारे कोई स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, पर जो एक्टिनॉइड्स है उनको स्टडी करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और वो पार्शियली रेडियो एक्टिव भी होते हैं। ठीक है, तो लेंथेनम के बाद आए लेंथेनॉइड्स, एक्टिनियम के बाद आए एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स है एटॉमिक नंबर 58 to 71 एंड एक्टिनॉइड्स है एटॉमिक नंबर 90 to 103। अब बात करते हैं लेंथेनॉइड्स की। तो लेंथेनॉइड्स के अंदर हमारे एटॉमिक नंबर 58 सीरियम से
ल्यूटेटियम 71 तक आएंगे, लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 को भी साथ में इंक्लूड कर लिया गया है। तो इसमें हमारे क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, लैंथेनम, सीरियम, प्रेसिडोनियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्पोरियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटरियम, लुटेटियम। ठीक है, तो इसमें से जो हमारे ला, गड, लू हैं ये शो करते हैं अब नॉर्मल प्रॉपर्टीज। ला मतलब लैंथेनम, गड मतलब गैडोलिनियम और लू मतलब ल्यूटेटियम। तो ला, गड, लू हमारे इनका होता है देखो अब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि पिंक कलर से शो किया गया है। तो अब हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इनके अंदर लैंथेनम हमें पता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये है 5d16s2, एफ में इसके रहेंगे 0 इलेक्ट्रॉन। फिर बात करें गैडोलिनियम की, इसमें है 4f7 5d16s2। बात करें ल्यूटेटियम 4f14 5d16s2। तो डी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे आ रहे हैं, इनके अंदर बाकी जितने भी हैं उनके अंदर हमारे डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं होते। तो डी के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो किस किस में होंगे, ला, गड, लू के अंदर होंगे। बस बाकी जितने भी एलिमेंट्स बच गए लैंथेनोइड्स में उसमें डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन, एस जो है वो फुल्ली फिल्ड, मतलब 5d तो 0 या 1 और 6s2 फुल्ली फिल्ड, और जो 4f है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जो लैंथेनोइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 6s2 के बिहाफ में कॉमन है। वेरिएबल ऑक्यूपेंसी शो कर रही है 4f लेवल में। फिर यहाँ पे सीरियम से स्टार्टिंग हुई तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 4f2 5d0 और 6s2। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूरोपियम का आता है 4f7 6s2 और गैडोलिनियम का आता है 4f7 5d1 6s2, क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के लिए ऐसा किया गया है। और ऐसा ही केस किया गया है हमारे ल्यूटेटियम के साथ कि यटरबियम में आते हैं 4f14 5d0 और ल्यूटेटियम में आए फिर 4f14 5d1। तो ये हमारी हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए थोड़ा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। ठीक है, तो हमें इन एलिमेंट्स के नाम, सिंबल और एटॉमिक नंबर याद रखने पड़ेंगे। 58 टू आते हैं हमारे 71। क्या क्या आते हैं, लैंथेनम, लैंथेनोइड्स हो गए, पहला लैंथेनम हो गया। ठीक है, फिर आएगा सीरियम, प्रेसिडोनियम, नियोडियमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्पोरियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम या टर्बियम एंड लुटेटियम। इनको याद रखना पड़ेगा, इनकी कोई ट्रिक बना लो अपने अकॉर्डिंग, उससे इजीली याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो जो टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे लैंथेनोइड शो करते हैं वो करते हैं +3। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +4 भी कुछ एलिमेंट्स के द्वारा शो की जाती है। वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो 2 या 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब F0 F7 या F14 अटेन कर लें बाय लॉस ऑफ 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स, देन दे विल शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अदरवाइज देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। इसके अंदर फिर कुछ एक्सेप्शन आते हैं कि जैसे हम बोले कि प्रोमीथियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक्सेप्शन की बात करें तो प्रोमीथियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके अंदर F1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी ये +4 शो करता है। फिर ये भी हमारा नियोडाइमियम है, ये भी 4f4 होते हुए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। नियोडीनियम +4 में भी 4f2 होंगे, मतलब हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबिलिटी भी नहीं आ रही, पर फिर भी कई केसेस में ये हमारे +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं। तो इनके अंदर ये है एक्सेप्शन। अब बात है कि इनकी हमने बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट बताई कि बस +2 है, +3 या +4 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है और ज़्यादा शो नहीं करते। जबकि हमने बात की डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तो उसमें हमारे सारे एलिमेंट्स बहुत हायर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, मैक्सिमम +7 +8 तक जा रही थी वहाँ पे 0 से लेके। तो यहाँ पे इतना चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो 4f एंड 5d सबशेल है इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत लार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर इतना ज़्यादा एनर्जी गैप है इन दोनों सबशेल्स के अंदर, उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो कम हो पाती है और ये इतनी ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाती।
नेक्स्ट आती है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके अंदर हम बात करेंगे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई मतलब हमें बात करनी है पहले ट्रेंड की। तो क्या बोला, लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है ट्राईवैलेंट आयन की वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। अब ये जो रेगुलर डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड्स के अंदर विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इसको बोला जाता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। डिक्रीज को ही बोला जाता है कंट्रैक्शन। तो ये जो रेगुलर डिक्रीज हो रहा है इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड्स विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इसी को बोला गया लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब इस लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का कॉज क्या है कि हम जब मूव करें लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर तो जो न्यूक्लियर चार्ज है हमारा, न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है, +1 होता जा रहा है, मतलब 1 यूनिट से बढ़ रहा है। अब नया इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम सब शेल के अंदर ऐड हो रहा है। जैसे हमने बोला 4f पहले 1 था, 2 हो गया, 3 हो गई, 4 हो गया, तो ये 4f में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस रिजल्ट की वजह से जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के टुवर्ड्स वो इंक्रीज होता जा रहा है और उस वजह से साइज हो जा रहा है डिक्रीज। क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो रहा है बढ़, और जो एक्स्ट्रा जो एक आउटर शेल है उसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स तो रह रही है कांस्टेंट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट शेल वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस उतना ही मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा अपनी तरफ, तो वो सेल और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जा रही है न्यूक्लियस की तरफ, उस वजह से उसका साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है भाई, सीरीज में चल रहे थे, आगे बढ़ते जाएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से अट्रैक्शन बढ़ रहा है और साइज घट रहा है। और क्या होता है कि अब जो नया इलेक्ट्रॉन है वो रहेगा एडिड सब शेल के अंदर, पर उसकी क्या होगी, उसकी होगी इम्परफेक्ट शील्डिंग होगी एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे के द्वारा, क्योंकि इस सब शेल के अंदर क्योंकि शेप जो है ना f ऑर्बिटल्स का उसकी वजह से हो रही है इम्परफेक्ट शील्डिंग। तो ये जो इम्परफेक्ट शील्डिंग है ये काउंटर बैलेंस नहीं कर पाती इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को, उस वजह से नेट रिजल्ट हमें देखने को मिलता है साइज के अंदर कंट्रैक्शन। डिक्रीज बहुत कम होगा पर होगा ज़रूर। ठीक है, तो लेंथेनॉइड्स के अंदर जो डिक्रीज है एटॉमिक रेडियस के अंदर 14 एलिमेंट्स के अंदर वो है हमारा सिर्फ 11 ppm का है। कि हम ला से लू तक बात करें, लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक की जब बात करें, मतलब सीरियम से ल्यूटेटियम लगा लो, तो सीरियम से ल्यूटेटियम तक, सीरियम की होती है 183 एटॉमिक रेडियाई और हमारी ल्यूटेटियम की है 172। डिक्रीज कितना हुआ, सिर्फ 11 pm डिक्रीज हुई है 183 टू 172, उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा पर हो रहा है डिक्रीज। ठीक है, ऐसे आयनिक रेडियाई के अंदर 103 से 86 हो रही है, मतलब सिर्फ 17 pm का डिक्रीज हुआ है, उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्शन है ना ये सिमिलर है कि किसी ट्रांजिशन सीरीज में मिला हो। कॉज भी सिमिलर है क्योंकि ट्रांजिशन सीरीज में भी कॉन्ट्रैक्शन क्यों था, क्योंकि वहाँ पे इनपरफेक्ट शील्डिंग थी एक डी इलेक्ट्रॉन की दूसरे के द्वारा, पर जो शील्डिंग है 4f इलेक्ट्रॉन की दूसरे के द्वारा वो और भी कम है, तो उस वजह से हमारा ये ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसका रीज़न सीधा सा है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा हमारा न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं आउटर शेल के अंदर, तो उनका न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ रहा है, उस वजह से साइज घट रहा है, और इस साइज के घटने को काउंटर बैलेंस करता है शील्डिंग। अब इम्परफेक्ट शील्डिंग है, यहाँ पे शील्डिंग प्रॉपर हो नहीं पा रही क्योंकि जो f ऑर्बिटल है उनकी शेप अलग है, उस वजह से वहाँ पे प्रॉपर शील्डिंग नहीं हो पा रही। तो शील्डिंग ही काउंटर बैलेंस करती है अट्रैक्शन वाले फैक्टर को। अब शील्डिंग है नहीं, इम्परफेक्ट है, तो अट्रैक्शन वाला फैक्टर यहाँ पे डोमिनेंट हो गया, उस वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई और साइज कम हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी कॉन्सिक्वेंसेस की। ठीक है भाई, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन हो रहा है, इसके कारण हमें और क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट है डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, कि चार्ज चेंज जो आयनिक रेडियाई के अंदर लेंथेनॉइड्स के अंदर वो बहुत स्मॉल है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होंगी, उस वजह से उनको प्योर स्टेट के अंदर सेपरेट करना मुश्किल है। तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से उनके साइज में बहुत कम डिफरेंस है, उसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी जैसे सोल्यूबिलिटी हो गई, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई, हाइड्रेशन हो गई, इनके हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर हो गया, वो सारी सेम होंगी।
तो इस वजह से हम इंडिविजुअल जो लैंथेनोइड्स हैं उनका सेपरेशन सिर्फ आयन एक्सचेंज मेथड से ही करवा सकते हैं, बाकी मेथड से नहीं करवा सकते। तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ये लैंथेनोइड कंट्रैक्शन की वजह से हो रही है, उस वजह से हमारे जो लैंथेनोइड्स हैं उनके सेपरेशन में आ रही है डिफिकल्टी। नेक्स्ट, सिमिलैरिटी इन साइज ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, कि हमें पता है भाई कि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है, पर जो साइज है एटम के किसी भी एलिमेंट का सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर वो ज़्यादा हो गया किससे, जो हमारे सेम ग्रुप ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर थे उससे। तो जो किसी भी एटम का साइज है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर वो नियरली सेम होगा, जो उससे ऊपर लाई कर रहा है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर उसके इक्वल होगा। ट्रांजिशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो हमारी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनके केस में ऐसा देखने को मिलता है कि जो हमारी थर्ड और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। जैसे पहले तो ग्रुप में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था भाई। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर स्कैंडियम का 144 है, यटरियम का 180 है और लैंथेनियम का 187 है। फिर बीच में आ गए लैंथेनोइड्स, उसके बाद क्या हुआ, टाइटेनियम का 132 था, जिरकोनियम का तो 160 हुआ, पर हाफनियम का 159 है, तो जिरकोनियम हाफनियम का ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया। उसके बाद वेनेडियम का 122 है, नियोबियम का 146 है और फिर हमारा जो टैलियम है उसका 146, तो नोबेलियम और टैलियम का इक्वल हो गया। तो ये रीज़न है हमारा लैंथेनोइड कंट्रैक्शन का। लैंथेनोइड कंट्रैक्शन की वजह से जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। नेक्स्ट बात करें बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड की, तो जैसे जैसे लैंथेनोइड आयन का साइज घटेगा ला टू लू, तो जो कोवलेंट कैरेक्टर हाइड्रोक्साइड का वो बढ़ेगा और उनकी बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है और लुटेटियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो लीस्ट बेसिक है। ठीक है, तो जैसे जैसे लैंथेनोइड आयन का साइज घटेगा ला से लू तक कोवलेंट कैरेक्टर हाइड्रोक्साइड आयन का बढ़ेगा और बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। तो ये बात हो गई लैंथेनोइड कंट्रैक्शन की। अब हम बात करें लैंथेनोइड्स की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की। फर्स्ट है सिल्वरी अपीयरेंस एंड सॉफ्टनेस। तो हमारे लैंथेनोइड्स हैं वो सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं और टार्निश्ड हो जाते हैं एयर के अंदर, काले पड़ जाते हैं। उनकी हार्डनेस एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होती जाती है। बीच में एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, समेरियम जो है हमारा वो एक्सेप्शनली हार्ड होता है स्टील के जैसा, बाकी हमारे लैंथेनोइड्स उतने हार्ड नहीं होते। समेरियम जो है वो स्टील जितना हार्ड होता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, 1000 to 1200 केल्विन के बीच में लाई करती है इनकी रेंज, जबकि जो समेरियम है उसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसका होता है 1623 केल्विन। फिर बात करें इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी की, तो जो सारे हैं हमारे वो उनका मेटालिक स्ट्रक्चर है और गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हाई डेंसिटी शो करते हैं, सिल्वरी वाइट मेटल हैं। अगर ये कलर भी देंगे ना तो कलर होगा इनका किस वजह से, जो पार्शली किसकी वजह से होता है, एफएफ ट्रांजिशन की वजह से। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है, वैसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एफएफ ट्रांजिशन की वजह से होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक बिहेवियर, तो मेनली तो ये पैरामैग्नेटिज्म ही शो करते हैं। कुछ एक एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे लैंथेनम 3 पॉजिटिव एंड ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव, क्योंकि इनके अंदर F0 और F14 है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक होंगे, सीधी सी बात। नेक्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है इनकी वो अराउंड 600 किलो जूल पर मोल होती है और जो सेकंड है वो 1200 किलो जूल पर मोल होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की, तो ये हमारे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होती है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो इनका लाई करता है -2.2 टू -2.4 वोल्ट वाली रेंज में, सिर्फ यूरोपियम के अलावा। यूरोपियम का -2 होता है, बाकियों का -2.2 टू -2.4 वाली रेंज में आएगा। रेड्यूसिंग एजेंट, तो ये हमारे रेडिली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, उस वजह से ये गुड रेड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के टुवर्ड्स इनकी उतनी ज़्यादा टेंडेंसी नहीं है क्योंकि इनकी लो चार्ज डेंसिटी है इनके बड़े साइज की वजह से। नेक्स्ट केमिकल बिहेवियर, तो इसके कुछ फर्स्ट फ्यू मेंबर्स हैं सीरीज के वो रिएक्टिव होते हैं कैल्शियम की तरह। ठीक है, जैसे हम बात करें लैंथेनोइड हमारा हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ बीट किया जा सकता है, वाटर के साथ भी। तो हमारे जो कुछ फर्स्ट फ्यू मेंबर्स है सीरीज के वो होते हैं रिएक्टिव।
नेक्स्ट बात है इनके यूजेस की। प्योर स्टेट में इनके कुछ खास यूज़ नहीं है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है कि ये अलॉय बनाने में यूज़फुल किए जाते हैं। ठीक है, एक वेल नोन अलॉय है मिश मेटल, उसके अंदर पाए जाते हैं हमारे लैंथेनोइड मेटल यूज़ किए जाते हैं 95% और 5% आयरन यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, मिक्स्ड मेटल है हमारा एक अलॉय जिसके अंदर 95% लैंथेनोइड्स और आयरन 5% यूज़ किया जाता है। जो मैक्सिमम अमाउंट है मिक्स मेटल की उसको यूज़ किया जाता है मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय बनाने के लिए। ये हमारा एक पायरोफोरिक अलॉय है, मतलब ऐसा अलॉय जो स्पार्क इमिट करता है जब हम उसको स्ट्रक करते हैं। ये फायर को ईजिली ले लेता है और इसको बुलेट्स, शेल्स या लाइटर फ्लिंट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। पायरोफोरिक अलॉय है हमारा मिश मेटल जिसके अंदर लैंथेनोइड मेटल्स होते हैं हमारे 95%। नेक्स्ट इनके जो ऑक्साइड्स है जैसे La2O3 लैंथेनम ऑक्साइड, उसको ग्लास इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। किस लिए? ग्लासेस को पॉलिश करने के लिए या ऑप्टिकल ग्लासेस बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि जो मिक्स्ड ऑक्साइड है लैंथेनोइड्स के उनको कैटालिस्ट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट उनकी पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से उनके कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में। नेक्स्ट सीरियम का सेरिक सल्फेट, वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने बात की एफ ब्लॉक की जनरल डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, फिर लैंथेनोइड्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनोइड कंस्ट्रक्शन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, लैंथेनोइड्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके यूजेस। अगर आपको इन टॉपिक्स के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।